किसी भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने से पहले दो वर्ग विशेष के बच्चे सबसे ज़्यादा भ्रमित होते हैं। एक वे बच्चे जो कुछ चंद महीनों के कारण अंडर एज हो जाएंगे, और एक वो वर्ग के बच्चे जो कुछ विशेष महीनों के वजह से ओवर एज होने के कगार पे हैं। मतलब बॉर्डर के जो बच्चे हैं, जो बीच में हैं, वो तो अपने आप को सेफ हैं, इससे उनसे मतलब ही नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन आने के जस्ट पहले तक बच्चों में सबसे ज़्यादा डर इसी बात का रहता है। एक मुद्दे पर ये बात होगी। दूसरे मुद्दे पर यह बात होगी कि जिस हिसाब से यूपी पुलिस को छूट दी गई उम्र में, क्या इस भर्ती में भी, यूपीएसआई में भी ऐसा कोई चांस बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर देंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी बढ़ते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। देखो, यूपीएसआई वाला जो मैटर है यूपीएसआई का, अगर मैं गणना के बारे में बात करूं तो कोई एक इस टाइप का मतलब आयोग यही अकेले नहीं है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए समझो, मैं अगर यूपीएससी के बारे में बात करूं, ठीक है, यूपीएससी के बारे में बात करूं तो यूपीएससी जो क्या करती है, वो 1 अगस्त से अपनी आयु की गणना करती है। इसका कोई मतलब कि इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं है, एक फिक्स क्राइटेरिया है। इसको जब भी चाहे साल के अंत में आए, चाहे साल के बीच में आए, चाहे साल के पहले आए, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 1 अगस्त को अपना एज काउंटिंग करती है। यूपीएससी के बारे में भाई, यूपीएससी की कहाँ हम लोगों की इतनी वो है क्षमता कि हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करें। हम लोग बात यूपीएससी की नहीं कर रहे हैं, हम लोग वास्तव में एज की गणना के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 अगस्त से वहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यूपी पीआरबी पर। चूंकि आप लोगों को पता है यूपीएसआई तो भाई यूपी पीआरबी कराती है, तो यूपी पीआरबी का जो एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि 1 जनवरी से लेकर के और 30 जून के बीच में, 30 जून के बीच में, हालांकि ये बातें आपको पता है लेकिन फिर भी आप लोग रुके रहिए, कुछ और विशेष बातें हो जाएंगी। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक के बीच में अगर कोई फॉर्म आता है तो जो आयु की गणना होगी इसमें, ठीक है, जो आयु की गणना होगी वो 1 जनवरी से आपकी की जाएगी। ठीक है, अब वो कोई विशेष चाहे वर्ष हो या फिर इससे नहीं मैटर है उनको, उन लोगों का सीधा एल्गोरिथम ये है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वो लोग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 1 जनवरी से और 30 जून के बीच में भर्ती आती है तो 1 जनवरी को लिया जाएगा। वही बात अगर मैं कहूँ कि 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच, 31 दिसंबर के बीच में अगर ये चीज़ें, हाँ जी, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में अगर भर्ती आती है तो वहाँ पर जो एज की काउंटिंग की जाएगी वो कहाँ से की जाएगी, वो आपकी 1 जुलाई से की जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ भाई, चाहे जो भी हो जाए, 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में, 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में तो मान लीजिए भर्ती आ ही जाने वाली है। तो क्या ये बता दीजिए 1 जनवरी से मतलब क्या जो एज की काउंटिंग होगी ये 1 जनवरी से होगी, तो इसका सीधा सा मतलब कि वो है कि भाई हाँ, इसका जो है ये कोई भ्रमित करने वाली वीडियो नहीं है कि ऐसा बता दिया जाए वैसा बता दिया जाए, बाद में कहा जाए ये है वो है। लेकिन एक मुद्दा अभी आपका बचा हुआ है, एक फैक्टर अभी आपका बचा हुआ है। वो क्या, वो ये है कि जो उम्र में छूट है, ठीक है, उम्र में छूट, क्या उम्र में छूट दिया जा सकता है? तो भाई ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे ही फॉर्म निकाला जाएगा तुरंत उम्र में छूट की घोषणा की जाएगी, जिसके जैसा कि इसके पहले है। हालांकि 50% हम लोग अपने दिमाग में ऐसा रख भी सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सरकार को भी पता है कि अभी जस्ट ही यूपीपी का फॉर्म आया था, जिस हिसाब से बच्चों ने मतलब कि धरना प्रदर्शन दिया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें की, और उस हिसाब से अगर उनको बचने की ज़रूरत होगी तो वो लोग उम्र में चाहें तो कम से कम 2 साल की छूट दे सकते हैं, 2 साल की छूट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2021 में भर्ती आई थी, अब सीधे 2024 हमारा लग चुका है। देखा जाए तो 3 साल का ड्यूरेशन हम लोग इसमें ले सकते हैं, तो 2 साल को इनको मिनिमम कम से कम इनको छूट देनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए देखो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि स्टार्टिंग में ही आते ही ये तुरंत छूट की घोषणा नहीं कर देंगे कि ऐसा करो भाई, 1 जुलाई से लिया तो जा रहा है लेकिन आप लोगों को उम्र में छूट भी दी जा रही है, तो इस डेट से आप लोग भरिए। ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब एक चांस है 50% कि आप लोगों को ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बचा जो 50% है कि मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो भैया ऐसा अगर नहीं होता है तो जैसा यूपीपी वालों ने किया था वैसे आप लोग भी करेंगे, वैसे हम लोग भी करेंगे। ठीक है,
सब कोई अपने हिसाब से सपोर्ट लेकर के चलेंगे और सरकार के सामने मांग रखी जाएगी। भाई देखो, मांग पूरी की जा रही है या नहीं पूरी की जा रही है वो उनके स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है, ठीक है, कि जो भी बच्चे ओवर एज हुए हैं हम लोग अपने तरीके से पूरी तरीके से उन लोगों को समर्थन देंगे, ठीक है। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसी भी वीडियो हो और भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसका मैं जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।